हाँ जी, अपने भाई लोगों कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। लेकिन रोहित शर्मा इस समय अच्छे नहीं है भाई, और अच्छी खबर भी नहीं है। रोहित शर्मा जिन्होंने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के आखिरी मैच में सिडनी में अपने आप को ड्रॉप किया, ये कहते हुए कि उनका फॉर्म अच्छा नहीं है और इसीलिए उन्होंने शुभमन गिल को खिलाया, और उसके बाद रणजी ट्रॉफी मैच भी खेलने का फैसला किया रोहित शर्मा ने। लेकिन तब भी स्पोर्ट्स टॉक का मानना था, टेक्निकली मैं कह रहा हूं, देखिए इंडियन क्रिकेट में होने को कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़ा नाम है रोहित शर्मा का, कुछ भी हो सकता है। लेकिन तब भी मैंने यही बात कही थी कि शायद रोहित शर्मा ने मेलबर्न में अपनी आखिरी टेस्ट पारी खेल ली है, मुझे ऐसा लगा। मैं अभी भी कह रहा हूं कि शायद वो बात सच हो सकती है, क्योंकि रोहित शर्मा फॉर्म में आने को तैयार नहीं है। रणजी ट्रॉफी मैच रोहित शर्मा खेले जम्मू कश्मीर के खिलाफ में। पहली पारी में रोहित के बल्ले से कितने रन आए थे? पहली पारी में रोहित ने 3 रन बनाए थे। सेकेंड इनिंग में भी लोग बहुत उम्मीद लगा करके बैठे थे कि यार रोहित शर्मा के बल्ले से कम दूसरी पारी में रन आ जाए। पहली पारी में लोगों ने कहा कि अनइवन बाउंस थी और उसी के चक्कर में जायसवाल आउट हुए, उसी के चक्कर में रोहित शर्मा आउट हुए। लेकिन सेकेंड इनिंग में मात्र 28 रन बनाए रोहित शर्मा ने 35 गेंदों में, 3 छक्के टांगे जरूर। लोग आए, खुश हुए कि आज तो लग रहा है कि भाई हिटमैन जो है वो फोड़ देगा, फाड़ देगा, रनों का अंबार लगाएगा। लेकिन 28 रन पर रोहित शर्मा आउट होकर के वापस चले गए पवेलियन। जायसवाल ने पहली पारी में 4 रन बनाए, दूसरी पारी में 26 रन बनाए। इनका भी बल्ला नहीं चला, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने रन किया हुआ है। और इस समय दबाव में हमारे रोहित शर्मा है। शुभमन गिल की टीम इस समय संघर्ष कर रही है भाई। पंजाब 55 पर ऑल आउट होने के बाद उस सदमे से उबर ही नहीं पाई है। अब शुभमन गिल की बैटिंग जब आएगी तब चर्चा करेंगे। पहली पारी में भी तो वो भी फ्लॉप हो गए थे 4 रन बना करके। ऋषभ पंत भी पहली पारी में फ्लॉप हो गए थे। जहां तक सेकेंड इनिंग की बात है, जब मैंने देखा था 4 रनों पर बैटिंग कर रहे थे। आई डोंट नो अब क्या है, लेकिन भारतीय टीम के लिए अच्छे संकेत नहीं है। श्रेयस अय्यर पर भी हम चर्चा करेंगे। अजिंक्य रहाणे भी वैसे फ्लॉप हो गए, लेकिन रहाणे स्कीम ऑफ थिंग्स में आपके हैं नहीं, तो इसीलिए उन पर क्या चर्चा करें। लेकिन अजिंक्य रहाणे के बाद आपके श्रेयस अय्यर भी फ्लॉप हो गए। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, ताकि जो भी आपके कमेंट्स आए हैं वो कमेंट्स भी मैं इस वीडियो में ले लूंगा, चर्चा करूंगा और इस टॉपिक पर भी डिस्कस करेंगे। तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। रोहित शर्मा इंग्लैंड दौरे पर जाएंगे नहीं जाएंगे, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है। उससे पहले आपको चैंपियंस ट्रॉफी खेलना है, वो भी देखना पड़ेगा कि रोहित के बल्ले से रन आने चाहिए, विराट के बल्ले से रन आने चाहिए। उसके बाद ही फिर आप इंग्लैंड दौरे की तैयारी करना। उस बीच में आपका आईपीएल भी है। आईपीएल में तमाम प्लेयर्स हमारे खेलते हैं और खेलना चाहिए। अपनी इंडिया की लीग है तो क्यों नहीं खेलेंगे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जब इंडिया का मैच होगा तो आप रन के हिसाब से प्लेयर्स को चुनते हैं, चाहे कोई कितना भी बड़ा प्लेयर क्यों ना हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो या विराट कोहली हो। लेकिन एक लिमिटेशन होती है कि भाई बहुत बड़े प्लेयर हैं, 10 साल 12 साल से भारतीय टीम के लिए लगातार बेहतर प्रदर्शन किए हैं, तो आप उनको 1 साल 2 साल नहीं भी फॉर्म में है तो आप उनको एक्सटेंशन दे सकते हैं। लेकिन उसका भी एक लिमिट होता है। और अगर आप सेम गलती करते हुए बार बार आउट हो जाएंगे तो फिर चयनकर्ता क्या जवाब देंगे? अजीत अगरकर को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि रणजी ट्रॉफी में उतरे तो सही रोहित शर्मा, लेकिन ये 31 रन बनाए कुल मिलाकर के 2 पारियों में। यानी कि कितने का औसत हो गया इनका? 16 का औसत हो गया, 15.5 रन का एवरेज हो गया रोहित का। पहली पारी में 3 रन, दूसरी पारी में 28 रन। जायसवाल ने पहली पारी में 4 रन बनाए, दूसरी पारी में 26 रन बनाए। श्रेयस अय्यर जो कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए चुने गए हैं, 11 रन 17 रन बना करके आउट हो गए। पहली पारी में 11 थे, दूसरी पारी में 17 रन थे। तो ये तो अच्छे संकेत नहीं है। और मतलब मैं श्रेयस अय्यर पर बाद में चर्चा करूंगा। चलो ठीक है, आपने उनको टेस्ट मैचेस के लिए रखा ही नहीं है अभी। हालांकि करियर की शुरुआत जबरदस्त की थी। पहले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ में कानपुर में शतक लगाया था श्रेयस अय्यर ने, लेकिन उसके बाद फिर स्कीम ऑफ थिंग्स में रहने इंजरी, बैक इंजरी वगैरह जो भी हुई। अब रोहित शर्मा को लेकर के लोगों का कहना है कि यार इंग्लैंड में जो 20 जून से हमारे 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज होगी उसमें तो होना चाहिए। लेकिन इस बेस पर कैसे होंगे रोहित शर्मा? मतलब पिछले 1 साल से अगर आप देखें तो बिल्कुल बल्ला खामोश है यार कप्तान का। और यही क्राइटेरिया है, रन तो करना पड़ेगा। विराट कोहली भी 30 तारीख को शायद रणजी ट्रॉफी के मैच खेलेंगे। अब देखो, भारतीय टीम को ना इंग्लैंड के खिलाफ में 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलना है। और एक चीज मैं साफ साफ बता दूं,
उससे पहले भी हो सकता है कि रोहित शर्मा एक और रणजी ट्रॉफी मैच खेले, और खेलना चाहिए जायसवाल को भी, रोहित शर्मा को भी, शुभमन गिल को भी, क्योंकि जो सेकंड राउंड का आपका रणजी ट्रॉफी का मैच है वो 30 जनवरी से शुरू हो रहा है। ठीक है, 30 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी के बीच में। और आपकी जो ओडीआई टीम है वो असेंबल्ड होगी भाई साहब 3 तारीख को, 3 या 4 तारीख को, 6 तारीख को आपका पहला ओडीआई मैच है। तो मेरे कहने का मतलब है कि सिर्फ इसलिए नहीं रणजी ट्रॉफी मैचेस खेलने चाहिए कि हाँ जी नियम बन गया है सबको, अगर सब अवेलेबल है तो रणजी ट्रॉफी मैच तो हमने हाजिरी लगा दी। हाजिरी लगाने वाला स्कीम नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से रोहित शर्मा को मुंबई वर्सेस मेघालय के बीच में मैच है रणजी ट्रॉफी का, मैंने नोट डाउन किया 30 तारीख को, उसमें भी खेलना चाहिए। दिल्ली वर्सेस रेलवेज का मैच है, उसमें ऋषभ पंत विराट कोहली को खेलना चाहिए। और पंजाब वर्सेस बंगाल का मैच है 30 तारीख से, उसमें शुभमन गिल जैसे प्लेयर को खेलना चाहिए, क्योंकि आपके ओडीआई प्लेयर्स असेंबल्ड होंगे 3 तारीख को और 2 तारीख को यह मैच खत्म हो जाएगा। तो क्यों नहीं ये खेले? 6 तारीख से आपके ओडीआई मैचेस हैं। अगर मान लीजिए कि आप 4 तारीख को भी असेंबल्ड होते हैं तो भी इनको बिल्कुल खेलना चाहिए ना, आसानी से, क्योंकि मैच प्रैक्टिस से तो बेहतर प्रैक्टिस है नहीं कुछ। और अगर आप डोमेस्टिक मैचेस में नहीं प्रदर्शन करेंगे तो आप मान करके चलें कि इंटरनेशनल लेवल पर आप एक एक्स्ट्रा प्रेशर लेकर के जाएंगे अपने ऊपर, जो कि प्रेशर होगा रोहित शर्मा पर। एंड लेट मी मेक द थिंग्स क्लियर, एकदम मैं क्लियर कट बता दूं, अगर चैंपियंस ट्रॉफी अच्छा नहीं रहा टीम इंडिया का या इनफैक्ट रोहित शर्मा का, तो फिर ये व्हाइट बॉल करियर भी कई बड़े प्लेयर्स के लिए क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। मैं सिर्फ रोहित का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन कई प्लेयर्स के लिए क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। और मतलब आपको जीतना है यार चैंपियंस ट्रॉफी, और आपको बेहतर तरीके से प्रदर्शन करके दिखाना पड़ेगा। लेकिन ऐसे नहीं काम चलेगा कि ठीक है कहने के लिए हमने रणजी ट्रॉफी मैचेस खेल दिए, कोई 4 रन बना रहा है, कोई 5 रन बना रहा है, कोई 2 रन बना रहा है, और एक रणजी ट्रॉफी मैच से कुछ नहीं होगा भाई। मैं तो कह रहा हूं 30 तारीख से जो रणजी ट्रॉफी मैच है, मैं उस पर मेरी नजर रहेगी। अगर उसमें ये प्लेयर्स खेल जाते हैं तो मैं मानूंगा कि वाकई में ये सीरियस है अपने परफॉर्मेंस को लेकर के, अपने फॉर्म को लेकर के। लेकिन अगर उसमें नहीं खेलते हैं ना ये, तो आप मान करके चलना कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं ना कि क्राइटेरिया पूरा करने के लिए रणजी ट्रॉफी में एक मैच खेल गए, ये मान करके चलना। फिर ये मान लो कि इनका मन नहीं है खेलने का, बस ये क्राइटेरिया पूरा करने के लिए हाजिरी लगा दी कि जी जी हम अवेलेबल हैं, हमने एक मैच खेल लिया रणजी ट्रॉफी का, थैंक यू वेरी मच। और मुझे लगता है कि वही होगा, और ये अच्छे संकेत नहीं है, और इसको लेकर के चयनकर्ताओं को जरूर एक बार डिस्कस करना चाहिए। बाकी 20 जून से अब आपका टेस्ट मैच शुरू होगा, और मुझे अभी भी बहुत कम चांसेस नजर आ रहे हैं रोहित शर्मा को लेकर के, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज रन नहीं आ रहे हैं। विराट कोहली को भी रन करके दिखाना पड़ेगा। अब नाम से तो काम चलने वाला नहीं है भाई, क्योंकि अगर क्राइटेरिया बाकी प्लेयर्स के लिए आपने इस तरीके का बना करके रखा है, अब अभिमन्यु ईश्वरन को देख लीजिए, वो बाहर ही बैठे हुए हैं। आप ऋतुराज गायकवाड़ को देख लीजिए, बाहर ही। और अगर सही समय पर सही युवा प्लेयर को आपने नहीं इस्तेमाल किया, तो फिर देश को कहां से विराट कोहली नेक्स्ट मिलेंगे और कहां से रोहित शर्मा नेक्स्ट मिलेंगे, ये भी देखना पड़ेगा। अगर विराट कोहली रोहित शर्मा को सही समय पर आपने इस्तेमाल किया तो आज रोहित शर्मा लेजेंड बन गए, आज विराट कोहली लेजेंड बन गए, तो भविष्य में भी आपको उसी तरीके से देखना पड़ेगा। अदरवाइज फिर तो आप 2-4 मैच खिला खिला करके टीम बदलते रहिए, यही होगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।